जब तुम्हारी गुंड भारे के तेरी उल्टी धरे वो कहने लगो भारे है ने तो भींजे है तो कम से कम। तो ऐसे ही अपन और कथा में आ गए अगर हृदय रूपी गुंड में न भार तो कम से कम चिंता से तो पर। तो जब भगवान शिव ने ये पावन चरित्र बना के तैयार किया वास्तव में अगर संसार सागर में कष्ट नहीं भोगने और संसार सागर से पार जाने तो बिल्कुल सरल चौपाई लिखी शंकर जी ने। भव सागर यही पार जो पावा सुज राम कथा पक्की नौका है, ठीक है। और ये नौका पे सवार होने में अड़चन नहीं है। भगवान शंकर जी ये नाव को चला में ठीक है। शंकर जी चला रहे, हमारे कागजी महाराज चला रहे हैं नौका के लाने, बाबा तुलसी चला रहे, याकबल तुलसी चला रहे। ये नाव के घेवे बारे चार जने हुए, ऐसी नौका में बैठने में अड़चन की तो बात ही। सागर जही पार जो बना के शिव जी ने तैयार कर दी। जब हमारी आपकी रुचि है अब कौन कौन कोई को सहारो लेके संसार सागर से पार होने वह हमारे आप के ऊपर निर्धारित करें। और जा कथा तो जबरदस्ती राक्षसों को सुनाई गई। अपन तो वीरा से मनुष्य नहीं, अपन तो राक्षस तुमको ये नहीं है, ठीक। अगर कौन से कह दी दगा में तुम तो राक्षस आओ तो अब मैं चलवे कहाँ की महाराज कहाँ की तू नहीं है, हमें राक्षस बना रहे। तो राम कथा तो राक्षसों के लाने सुनाई गई। जब हनुमान जी लंका गए राम से बातचीत भई तो हनुमान जी कहने लगे निशाचर नाते सो करो तुम हमसे दो रामान ने सुन ली तो जो चट पर होती राम चलो क्या कर जो बन रहा ये को हम नाव नहीं सुनो चाहत जो कह रहा उनकी कथा सुन ले। हनुमान जी बोली नाराज ने हो महाराज का दो हाथ सोने में तुम्हारा जा कह जो ठांगो होगा मार भी को हनुमान जी के लाने। हनुमान जी बोले सुनो अरे विनती करो, हाथ जोड़े हनुमान जी ने, अरे विनती करो जोर कर रावण सुनो मान तज मोर। सुंदरकांड की चौपाई सभी को याद है। सुंदरकांड में चौपाई करी हनुमान जी ने विनय करें विनती करो जोर कर रावण सुनो मान तज मोर चुकावन। तुम जो लोग ने पढ़ लो कई कल्पों राज करो चाह राम बोलो जो तो चाहे तैयार। तो हनुमान जी बोले यही से कह रहा के सुन ले दो दोहा एक और लोभ सो लगो तो कहने लगो सुनाओ। तो हनुमान जी ने जब अगली चौपाई कही तो पर नार तो पर नार अल्लार कुसाई तरो चौथ चंदा रावण को हाथ
पांव जोड़ के कथा सुना सकत, तो हम और आप तो हिंदू आए, भगवान की कथा सुन गई बारी है। ठीक, तो ये भगवान का पावन चरित्र भगवान श्री शिव जी महाराज का बनाया हुआ शंकर जी ने प्रसाद रूप में बाबा तुलसी के लाने दिया है। जब जब कथा बन के तैयार हो गई पूरी, शंकर जी ने धर लगी, बाप ने आपने एक दो दार आपको सुनाई दी कि जय राम कथा धरी कहाँ जा, कौन वेद पुराण किताबें जहाँ आपको धरने हो तो धर क्यों बच गया। ठीक है, राम कथा ने चाहे जहाँ धर दी, राम कथा तो धर भी किया। ठीक है, न जब पटिया पे धरी जाए, न सिंधुका में धरी जाए, न गोदरेज में, न अलवारी में न धरी जो, और कहाँ धरो राम कथा, राम कथा हृदय में धरी जाए। रच महेश निज मानस राखा, हृदय में धरवे की चीज है जा, न ले आए अपने शौक में। देखो अबे तो जब बिल्कुल फ्रेश धरी नहीं। ठीक है, अब जितनी जगह ले आओ, जितनी जैसी पड़े सो भगवान जाने, मानो हम क्या पूछी नहीं, मैंने तो दिवाली को रख डाले, मानो कर डाल दे। तो जब हृदय में धरने की चीज है, भगवान शिव खुद धरे थे हृदय में, रच महेश निज मानस राखा, हृदय में धरे थे। अब इन्हें कही के संसार में लगे को प्रभाव कैसे फैले, कैसे पता पड़े कि में का शक्ति है रामायण में। तो बाबा तुलसी से कहने लगे, बाबा तुम्हें प्रसाद को बांटो, शंभु प्रसाद अरे सुमते ही ये होल जी, सो रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद, प्रसाद शब्द काहे लगाओ, प्रसाद के ऋणी नहीं हो, सारे चीजों को कर्जा हो सका, सामने वाले मांगे चाहे नहीं मांगे। अब तुम दो ही भटाई ले ली जो पड़ोसी है, घर की सब्जी बढ़ा जाए बगल वाले से, जो भटा ले ली जो भली न बोले वे, मनो अपन को खुटकुटी लगी रखे के लायक ऋणी तो हो आप, ले तो चुके। मनो प्रसाद के ऋणी आज नहीं भाई के प्रसाद बटे। अब यहाँ के पटेल के लगे हो प्रसाद दे काल को, तो भाव कब प्रसाद के ऋणी नहीं हो, क्या प्यारो शब्द जोड़ो थे। शंभु प्रसाद सुमते ही है बोले, जहाँ भी प्रसाद चौपाई में लग गया हो, को काम नहीं आ, और तुलसीदास जी से कम होशियार एक दो कोणी को व्यक्ति केवल जो गंगा किनारे बैठा है, निष्काम भक्ति के ऊपर वो को शुरू में के आई थी राम जी से, बोले प्रभु हम तुम्हारों को कैसे ही उतार रहे, आपसे उतराई ले बिल्कुल। और जब गंगा पार कर दो, वो केवट ने ज्यादा कई सुनी, ले केवट कछुदाम से बोले। अब केवट को खबर हुआ है कि हमने इनसे कह रही के कछूने दे, और ये कह रहा ले तो जो पलट गया फिर दीवार नाथ मोहि देवा। लक्ष्मण जी ने बीच में टोक दो, बोले क्या तोरे के हम कछूने ले, बोले महाराज पहला सुनो तो हमारी पूरी। फिर दीवार नाथ मोहि देवा, तो प्रसाद में चौपाई में पलट गो। लक्ष्मण जी को दाऊ देखो, बोले महाराज हम तुमसे कर्जा नहीं मांग रहे, सो प्रसाद की नहीं होते रही, यही आदत अपन कर ले, जो इच्छा कर हो मन माही, प्रभु प्रसाद
तीसरी चौपाई प्रसाद है, ये में लिखो, जो इच्छा कर वो मन प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। आप प्रसाद मान के भी ग्रहण करें राम कथा के लाने तो बड़ी अच्छी बात है और ज्यादा लाभ होते का दूसरों कारण प्रसाद फेंको भी नहीं जाए, चाहे फूला बटे चाहे पंजलि चाहे कलाकंद बटे, फेंको सुजात नहीं है, नहीं अच्छा। तो अगर हम एक प्रसाद मान के ग्रहण करें तो आप फेंक सकत नहीं है, फिर तो हृदय में लाओ क्या प्रसाद दिया फेंको नहीं जाए। इसलिए बाबा तुलसी ने क्या प्यारी बात कही है, शिव जी ने ये प्रसंग के लाने कई बाबा तुलसी ने ये में लिखी, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी। बाबा तुलसी की भगवत प्रेमियों जो बुद्धि है सुमति में परिणत है ना। बाबा तुलसी तो इतने काम आतुर हैं जिनकी सीमा नहीं है। सभी ने प्रसंग सुने होंगे, कहते जे सावन को इनकी तरह माए के को रक्षाबंधन की टेम पे रक्षाबंधन होवे के बाद तेल समय सोचो के अपन जन्माष्टमी के बाद जाते लो आवे जे दूसरे तीसरे दिन जा लगी घर बेद नदी के नरवा चढ़े। तुलसीदास जी ने उन सही में नहीं बताओ के ओ मां से को मुर्दा अवतारा तो चाहे ढूंढरा भगवान जाने ये बिल्कुल आधी रात को ओ पे सवार हो के नदी का पार हो गए। अच्छा जोन घरे जी भी आए थे उनके घर को गिरगा तो खोपा एक बगल को वही में वो बस सी में एक सांप लटक रहा तो इन्ने जानी के रास्ता है लटक रहा तो वही में लगाओ गुर्रा कूद गए घर में, जहाँ कूदे और अपनी पत्नी के लगा पहुंचे तो बेसुई घबरा गए कि बताओ यहाँ सीधर लगी नदियाँ चढ़ी का हो आ गए। बोली जो जेवरा लटक रहा, बोली जब देखो जियारी में वो आए सांप। तो उनने तय कही कि जैसी लगन तुमने हमसे लगाई ऐसी अगर परमात्मा से लगा ली होती तो आपको दार हो जाता। ये दो ही शब्द गड़ा जाए तुलसीदास। फिर नहीं घरे आए मई से आए और जहाँ भगवान के भजन के लाने निकले तो निकरे जो यहाँ वाल्मीकि महाराज को 2 लाख गए थोड़ा लिखते वाल्मीकि इनको जो ही धन दो आए पहाड़ करके इसी में अपने खाड़े इक्का दुक्का कड़े से 2 चिबकाए जुलाई में से छोड़ा गया 1 दार पे तो गए सप्त ऋषि अब भी कक्का मंडल है अकेलो और कछू नहीं। वाल्मीकि बोले चलो जो ही ले आओ। वे सप्त ऋषि बोले सुनो फिर आज से तुम डाकू ने कहे हो। बोले काहे? बोले जे कमंडल में हाथ में ले ली तो वो डाकू नहीं फिर वो साधु का कमंडल जब हाथ में ले हो तो बाबा जी बज हो फिर डाकू ने कहो तो कहो तो ले ले कमंडल काहे खुद तो पाप कमा रहा है। वाल्मीकि बोले का अकेले कमा रहा है घर बार खा रहा उसको सब जने ले। बोले कौन ले है तुम्हारे पाप ने मानो पूछे आओ। वाल्मीकि बोले हमें यहाँ बना रहे तो जो लोग आ रहे पूछ में लिए तो साथ ही भाग जाओ तो वे बोले तो हमें बांध दे मानो पूछ आ। सब ऋषियों को बांधो। वाल्मीकि आए घरे घर बारी से पहले पूछी कहा जो हम लूट के ले आ रहे मार पीट के ये को पाप ले हो के नहीं। बाबूजी काय को लगे तुम जानो तुम्हारा काम हमने ले लड़कों से कहीं कहा तुम्हारे ले बोले बिल्कुल नहीं। बहुओं से कहीं छोड़ने नहीं कर रही। वाल्मीकि को ज्ञान हो आए तो चरणों में गिरी बोली महाराज भूल हो गई अब ये जीवन होगा पाप कर तो जी मिठे कैसे। बोले चिंता नहीं करो वे घोटा लाए थे बांस को शुद्ध बोले जो ले जाए जितना ये में भोंगा फूट जाए तो तुम्हारे जान में पूरे पाप मिट गए। वाल्मीकि के लगे सूखे बांस में आज में भोंगा फूटे कब फिर बना रहा है महाराज। बोले बिल्कुल नहीं विश्वास मानो हमारा ले जाओ ले लो। वाल्मीकि ने साला कड़ गई कछु नहीं
जेठ मासों के दिन हते एक धोबी नदिया पे कपड़ा धो रहा था, सूख में रेता में डारे जब की आएंगे पानी पीवे, तो जो मारे भागा देवे के ना जी कपड़ा को चाल जा। वाल्मीकि ने देखो रे कि जुगल में पानी नहीं पिया जरा। वाल्मीकि ने गुनी बोआ आनो जब ऐसे चलो जैसे 70 जैसी बात कर इतने मारे इन भज्जा को आ रहा दो धोबी में चिपकाए सुबह तो लोट गो जहां गन्यों ने जल पियो आशीर्वाद दो सुजी जी भोंगा फूट गए वो बांस। ये है भगवान के नाम का प्रभाव। जय तुलसीदास जी की लीला रही, जय वाल्मीकि महाराज की रही और जय यार हमारी आप किया है भली जीवन भर के सब कड़ा गाँव सब कड़ा जान दे। आज से तो सतर्क हो जा। बोली काय बोली देह धरे कर बस यही फल भाई वो भजो राम सब काम दे। भजो राम सब काम बिहाई। उल्टो अर्थ ने लगे क्यों कि सब काम छोड़ के भजन कर दो बाल बच्चे कैसे पल। जो अर्थ नहीं लिखो संसार की विषय वासनाओं की कामनाओं का परित्याग करके राम को। वैसी तो हम और आप ऊपर फट्टी खूब कह रहा है। एक दिनों के लगो महाराज बेजा सीताराम कहते हैं को फल तो नहीं मिल रहा हो। कारण क्या है? हमने कही विज्ञान देखो भगवान के नाम को तो प्रभाव है। जीव और आपकी राम के फल तो मिले, कमी तुम्हारी में है। लगो हम में क्या कमी? हमने कही चलो तुमने अब रामायण नहीं पढ़ी। बोले कहा रामायण में काले कौन एक चौपाई लिखी है बाबा ने। मन क्रम वचन चतुराई मन क्रम वाणी से खुद की चतुरता तो एक बगले धरो। अपने ही औरों से इतने ज्ञानी और होशियार बनो चाह कि ये की सीमा ही नहीं है। इसलिए बाबा तुलसी ने जाए एक चौपाई लिख दी कि जब भजन कर में बैठो तो सनक चतुरता उतार के एक बगले धर लीजिए। मन क्रम वचन चतुराई जब कृपा करहे रघुराई। फिर अगर हमने आपने राम कही तो दया के सागर फिर हमारे आपके ऊपर शीघ्र कृपा करें। कबे? जब खुद की चतुरता छोड़ दो जाओ। मन क्रम भजन जब कृपा करहे रघुराई। आपकी बुद्धि काम नहीं करे, ठीक है? अगर सद्बुद्धि आ जाए तो फिर भजन नहीं दिखे, सत्संग ही दिखे, तो सद्बुद्धि आ नहीं पावे। इसलिए जब आप सो के उठो तो पहले नंबर जानकी जी को ध्यान कर लो, ठीक है? सब देवी देवता छोड़ के सीता जी को स्मरण कर लो बिस्तर में बैठे बैठे। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पाओ। ठीक है, इनको स्मरण करो, आपकी बुद्धि निर्मल रहे। और क्यों जितना अच्छी निर्मल साफ हो गई तो जैसे नानान बाल बच्चे को मत आई या पिता उठा नहीं
नादान बाल बच्चों खेल रहा हो तो अपन उठा ले बड़े आनंद में विभोर हो जा। ऐसा ही कितना निर्मल हो जाए भी सुर राम जी यहाँ है, उठा के हमें आपको कन्या ले आए। और राम जी को कन्या ले लेने ओके भाग्य तो कहो। अब तुम क्यों कर राम कन्या ले ले, अगर राम कन्या ने ले तो तुलसीदास जी चौपाई का निर्मल मन जन सो मोई बाबा अमोए कपट छल निर्मल मन जन सो मोई बाबा निर्मल मन मिले कहां से, बोले जानकी जी की कृपा से। तो हमें आपके लाने जानकी जी के नाम का स्मरण करो, सीता कहो, जानकी कहो, वैदेही कहो, जो आपके लाने प्रिय लगे। बिस्तर में से उठे पहले नंबर मताई को ध्यान कर ले जानकी जी, आपको नियम है कि बन गो तो एक दिन आए आपकी बुद्धि बिल्कुल निर्मल हो जाएगी। और जैसे ही निर्मल भाई, तो बाबा तुलसी ने लिखा है राम जी सरकार अपने आप प्रसन्न हो जा। जब निर्मल हो जाए चौपन कैसे हो जाए, भली 60-70 साल के जितना निर्मल भय तो फिर हो जाए भी नादान बालक की ना। जिमी बालक को कहे तो करी बाता, जिमी बालक खूब ध्यान दीजिए। हम और आप हारे थके आओ कहूँ से या कोनो भी टेंशन में आप आए हो घरे और आपको नाती या बालक नादान सोचनी बातों में यदि आपसे बात कर रहा हो तो बाबा तुलसी चौपाई लिख रहा है, जिमी बालक का है तो